नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको सेहत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, छोले भटूरे खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल छोले भटूरे खाने के कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, मोटापा बढ़ सकता है। रोजाना मैदे से बने छोले भटूरे खाने वालों का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ता है। साथ ही सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। यदि आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो अपने खाने से मैदा हमेशा के लिए हटा दें। नंबर 2, पेट खराब हो सकता है। रोजाना मैदे से बने छोले भटूरे खाने वालों का पेट अक्सर खराब रहता है। इसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है, जिससे कब्ज की शिकायत बनी रहती है। साथ ही पेट भी फूलता रहता है। नंबर 3, हड्डियां कमजोर हो सकती है। मैदा बनाते समय उसमें से प्रोटीन निकल जाता है। इससे यह एसिडिटी बन जाता है, जो शरीर से कैल्शियम खींच लेता है। इसलिए ज़्यादा मैदा खाने वालों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। नंबर 4, डायबिटीज़ का खतरा रहता है। मैदा खाने से शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैदा खाते हैं तो अग्नाशय की फ़िक्र करना शुरू कर दें। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो शरीर में इंसुलिन कम बनेगा और आप मधुमेह की चपेट में आ जाएंगे। सवाल नंबर 2, बवासीर की बीमारी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? दरअसल बवासीर एक गंभीर समस्या है। इससे आजकल बहुत से लोग पीड़ित रहते हैं। यह रोग खराब खानपान और सुस्त जीवन शैली से जुड़ा है। कई बार बवासीर खुद ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार दवा और यहाँ तक कि सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। बवासीर होने पर गुर्दा के बाहर या अंदर की तरफ मस्से हो सकते हैं, जिनमें तेज़ दर्द और खून आ सकता है। इस रोग में आपका चलना फिरना यहाँ तक कि उठना बैठना तक मुश्किल हो सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसे ठीक करने के लिए आप कुछ घरेलू उपचार भी आजमा सकते हैं, जैसे नंबर 1, गर्म पानी के टब में बैठना। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दर्दनाक बवासीर वाले लोगों को 15 मिनट के लिए गर्म पानी में बैठना चाहिए। आप ऐसा दिन में कई बार कर सकते हैं। आप इसे मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं या फिर घर में किसी टब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बस इसे गर्म पानी से भरें और बैठ जाएं। नंबर 2, इसबगोल भूसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दरअसल इसबगोल भूसी एक ऐसी चीज़ है जो आपके फाइबर सेवन को बढ़ाने में मदद करता है। सावधान रहें कि फाइबर को बहुत ज़्यादा न बढ़ाएं, क्योंकि इससे गैस या पेट में ऐंठन भी हो सकती है। नंबर 3, एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो बवासीर की सूजन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि बवासीर से राहत पर इसके उपयोग के लिए विशेष रूप से शोध उपलब्ध नहीं है, लेकिन इससे त्वचा की सूजन संबंधी कई लाभ हैं। आप इसे जेल को प्रभावित हिस्से पर भी लगा सकते हैं। नंबर 4, आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बवासीर में आइस पैक लगाना फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे दर्द, जलन और सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है। बर्फ़ को सीधे प्रभावित क्षेत्र पर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे टिश्यू डैमेज हो सकता है। बर्फ़ को तौलिए में लपेटकर लगाना चाहिए। आइस पैक को 15 मिनट के लिए प्रभावित हिस्से पर लगाएं। नंबर 5, फाइबर वाले खाने का सेवन करें। इसके अलावा फाइबर वाली डाइट लेने से बवासीर में मदद मिलती है। इससे कब्ज को रोकने, शौच करते समय दर्द, जलन और परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। फाइबर पाचन को दुरुस्त करने का भी बेहतर तरीका है। फल और सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं। सवाल नंबर 3, कौन से फल फ्रिज में रखने से जहरीले हो सकते हैं? दरअसल लोग बिना सोचे समझे सभी फल और सब्जियों को फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको भले ही लगता हो कि फ्रिज में फल और सब्जियां रखने से ज़्यादा दिन तक फ्रेश और ख़राब होने से बची रहेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ कुछ ही फलों को फ्रिज में रखना चाहिए। कुछ फलों को फ्रिज में रखने से वो जहरीले हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, आम। गर्मियों में ठंडा ठंडा आम खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रिज में ज़्यादा देर तक रखा आम आपको नुकसान पहुंचा सकता है? आम को फ्रिज में रखने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कम होने लगता है और पोषक तत्व भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आम को कभी भी फ्रिज में न रखें। नंबर 2, खरबूज या तरबूज। गर्मियों में खरबूज तरबूज का सीजन होता है। यह इतने बड़े फल होते हैं कि एक बार में खा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग कटे हुए तरबूज और तरबूजे को फ्रिज में रख देते हैं, जो गलत है। आपको तरबूज खरबूज को काट कर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इससे एंटीऑक्सीडेंट खराब हो जाते हैं। आप इन्हें खाने से आधा घंटा पहले रख सकते हैं।
नंबर 3 सेब। ज़्यादातर घरों में फ्रिज में सेब रखे मिल जाते हैं। इससे सेब जल्दी ख़राब नहीं होते, लेकिन इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इसलिए सेब को फ्रिज में ना रखें। सेब को लंबे समय तक ख़राब होने से बचाने के लिए कागज़ में लपेट कर रखें। नंबर 4 लीची। फ्रिज में लीची रखने से जल्दी ख़राब हो जाती है। इससे अंदर से लीची गलने लगती है। गर्मियों में भले ही ठंडी और रसीली लीची खाने में स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन आपको इन्हें फ्रिज में स्टोर करने से बचना चाहिए। फ्रिज में रखने से लीची का ऊपरी हिस्सा वैसा ही रहता है, लेकिन अंदर से गूदा खराब हो जाता है। नंबर 5 केला। आपको कभी भी फ्रिज में केला नहीं रखना चाहिए। केलों को फ्रिज में रखने से यह खराब हो जाता है और काला पड़ने लगता है। केले के डंठल से इथाइलिन गैस निकलती है, जो फ्रिज में रखे दूसरे फलों को भी जल्दी पका देती है। सवाल नंबर 4 हड्डियाँ कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण होता है? दरअसल आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की हड्डियाँ मजबूत रहती है, वह अधिकांश एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि हड्डियाँ हर समय बदलती रहती है। शरीर में पुरानी हड्डियाँ टूटती है और नई हड्डियाँ बनने लगती है। इसकी वजह से हमारा बोन मास या वेट बढ़ता रहता है। 30 की उम्र तक व्यक्तियों की पुरानी हड्डियाँ धीरे-धीरे टूटती हैं और नई हड्डियाँ जल्दी बनती हैं। लेकिन इस उम्र के बाद नई हड्डियों के बनने की प्रक्रिया धीमी होती रहती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती रहती हैं। अब हम आपको इसकी कमज़ोरी का कारण बताते हैं, जैसे कि नंबर 1 कैल्शियम की कमी। अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, तो इससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। ऐसे में कैल्शियम से भरपूर खाद्य सामग्री का सेवन करना बेहद ज़रूरी है। नंबर 2 शराब या धूम्रपान का सेवन। अत्यधिक शराब या धूम्रपान का सेवन भी आपकी हड्डियों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इनसे आपकी हड्डियाँ बहुत जल्दी कमज़ोर होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3 थायराइड का होना। अगर आपके अंदर थायराइड अधिक बढ़ गया है, तो इससे भी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, लेकिन एक सही डाइट से इस समस्या को रोका जा सकता है। नंबर 4 बीमारियों का होना। हड्डियों के कमज़ोर होने की वजह कई बीमारियां भी हो सकती है। इन्हीं में से एक है ऑस्टियोपोरोसिस। इस समस्या में व्यक्ति की कमर, रिस्ट और कूल्हे में फ्रैक्चर हो जाता है। इस स्थिति में विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह भी दी जाती है। सवाल नंबर 5 सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से क्या होता है? सेहत के लिए पानी फ़ायदेमंद होता है। हमारे शरीर के कुल वज़न में 60% पानी होता है। शरीर को जितना पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा पानी की होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक एक व्यक्ति को रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। वहीं पानी पीने का तरीका और सही समय कई तरह की बीमारियों को दूर भी रखता है। अब हम आपको इसके फ़ायदे बताते हैं। नंबर 1 पाचन तंत्र सही रहता है। खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से आपका पाचन तंत्र सही रहता है। रोज़ाना सुबह-सुबह पानी पीने की आदत होने से गैस की समस्या और पेट फूलने की समस्या से राहत मिलती है। शरीर से विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। नंबर 2 भूख बढ़ने लगती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक खाली पेट गर्म पानी पीने से भूख में भी बढ़ोतरी होती है। इससे सुबह का नाश्ता करने में आपको आसानी नहीं होती और भरपूर नाश्ता करने के कारण शरीर में दिन भर ऊर्जा बनी रहती है और थकान भी नहीं लगती है। नंबर 3 सिर दर्द से राहत मिलती है। अगर आपको सिर दर्द की समस्या है, तो रोज़ाना सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी न होने से सिर दर्द होता है, इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पिए और रोज़ सुबह 1 गिलास पानी के साथ दिन की शुरुआत करें। नंबर 4 त्वचा में निखार आता है। गुनगुना पानी पीने से त्वचा में निखार आता है। शरीर में अधिक विषाक्त पदार्थ होते हैं, तो इससे त्वचा पर दाग धब्बे हो जाते हैं, त्वचा मुरझा जाती है और चमक चली जाती है। पानी तो त्वचा में निखार लाने में मददगार होता ही है। रोज़ सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीने से दाग धब्बों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है।